गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारे प्यारे बाबा जी ने अपनी संगत के लिए एक अहम घोषणा की है, एक एडवाइजरी जारी की है, आदेश दिया है, जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। साध संगत जी, जैसा कि आप सब लोगों को लगभग यह पता ही है कि बाढ़ ने किस तरह पंजाब के कुछ इलाकों को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया है। राधा स्वामी सत्संग व्यास ने हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है, अपितु वह मदद कर रहा है। साध संगत जी, मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूँ कि मैं अपने चैनल साखी वाले बाबा 1991 में राधा स्वामी सत्संग व्यास की साखी, सत्संग, शब्द एवं लेटेस्ट अपडेट इसी चैनल पर सुबह 6 बजे डालता हूँ। अतः आप लोगों से एक अनुरोध करता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह इस चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को दबा लें, ताकि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सकें जी। राधा स्वामी जी। साध संगत जी, अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा, और खराब लगे तो यह जरूर बताएं कि क्या खराब लगा। साध संगत जी, आप अपना सुझाव हमें जरूर दें ताकि मैं उसको सुधार सकूं और अगले वीडियो में मैं वह गलती न दोहराऊं। साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, डेरा ब्यास प्रेम और सेवा की एक जीती जागती मिसाल है, जो हमेशा भारतीय सरकार की एवं संगत की सहायता करता चला आ रहा है। जब जब देश पर कोई समस्या आई है, डेरा ब्यास सहायता के लिए हमेशा आगे आया है। हम इतिहास उठाकर देख सकते हैं। साध संगत जी, बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए हमारे प्यारे बाबा जी ने मंगलवार को फाजिल्का और जलालाबाद क्षेत्रों में अपने अनुयायियों से बाढ़ पीड़ितों की हर संभव सहायता करने की एक अपील की है। साध संगत जी, उन्होंने अपने अनुयायियों से राहत कार्यों के लिए आगे आने की भी एक अपील की, जिसमें बाढ़ से प्रभावित परिवारों को भोजन, रहने की व्यवस्था और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करना आदि शामिल है। डेरा प्रमुख ने, यानी कि हमारे प्यारे बाबा जी ने, मंगलवार दोपहर को जलालाबाद और उसके बाद दोपहर फाजिल्का के डेरों का दौरा किया, जहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु सत्संग घर पहुंच गए थे। स्थानीय डेरा प्रबंधन बाढ़ पीड़ितों को दिन में 2 बार 1100 पैकेट भोजन उपलब्ध करा रहा है। यह भी आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि यह भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि डेरा प्रमुख बाबा जी बाढ़ प्रभावित गांवों को गोद लेने के
निर्देश भी दे सकते हैं ताकि डेरा ब्यास उन्हें सभी आवश्यक चीजें मुहैया करा सके। उनको दैनिक चीजें जो हैं उनका प्रबंध करवा सके ताकि संगत को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। साथ संगत जी, हालांकि डेरा प्रमुख डेरे में कुछ ही मिनट रुके, लेकिन उन्होंने फाजिल्का के डिप्टी कमिश्नर अमरप्रीत कौर संधू, एसएसपी गुरमीत सिंह, एडीसी मनदीप कौर, फाजिल्का के विधायक नरिंदर पाल सिंह शवाना और कुछ अनुयायियों से मुलाकात भी की और डेरा परिसर में श्रद्धालुओं को भी दर्शन दिए। सत्संगत जी, इसी बीच डेरा प्रमुख के आगमन की खबर मिलते ही उनकी एक झलक पाने की आस में श्रद्धालुओं की सुबह ही स्थानीय डेरा पर हजारों की संख्या में साथ संगत जी संगत पहुंचने लगी। गौरतलब है कि फाजिल्का जलालाबाद क्षेत्र के अधिकांश बाढ़ प्रभावित गांव सीमा पर स्थित है और यहाँ राय सिख भाईचारे की एक बड़ी आबादी भी रहती है, जिनमें से अधिकांश राधा स्वामी डेरे के अनुयायी हैं। साथ संगत जी, आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे प्यारे बाबा जी हमेशा संगत की मदद करते आए हैं और संगत की मदद हमेशा करते रहेंगे। हम इतिहास उठाकर देख लें, जब जब देश पर मुसीबतें आई हैं, संत सतगुरुओं ने अपना अमूल्य योगदान दिया है। दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी ने देश पर जब मुगलों का शासन काल था, उन्होंने संगत के लिए हाथों में तलवार उठाई और अपने बच्चों को दीवारों में चुनवा मुगलों ने दीवारों पे चुनवा दिया था। साथ संगत जी, सोचने की बात है, संत सतगुरु इस धरती पर आते हैं, समस्त जनमानस को उनको उनके असली मकसद को याद दिलाते हैं, अपने सत्संगों के जरिए उनको भूली हुई जो भी बातें होती हैं उनको वो याद दिलाकर उनके असली घर धूमधाम तक पहुंचाने में मदद करते हैं। वो हमारी इस धरती पर भी संभाल करते हैं और शरीर त्याग देने के बाद अंदरूनी मंडलों पर भी वो हमारी संभाल करते रहते हैं, जब तक यह जीवात्मा धूमधाम अपने असली सचखंड नहीं पहुंच जाती, असली घर यानी सचखंड नहीं पहुंच जाती, तब तक वो उनकी संभाल करते ही रहते हैं। सत्संगत जी, विचार करने की बात है कि मानस में आता है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े मुसीबतों से मनुष्य का शरीर मिला है, इस मनुष्य के शरीर से हमें लाभ उठाना है। साथ संगत जी, डेरा ब्यास किस तरह गरीबों की सहायता करता है। अस्पताल भोटा में एक अस्पताल भी डेरा ब्यास की तरफ से खोला गया है, जिसमें गरीब संगत जाती है और अपना मुफ्त इलाज करवाती है। साथ संगत जी, डेरा ब्यास से हमें जरूर सीख लेनी चाहिए और अपने आसपास परिवार में रह रहे लोगों की हमें जरूर मदद करनी चाहिए। साथ संगत जी, साथ संगत जी, धन्य है वह पुरुष, धन्य है वह मनुष्य जो सतगुरु की कभी परीक्षा में सदैव स्थिर रहता है, क्योंकि वह साथ संगत जी हमारी जिंदगी में जो समस्याएं आती हैं वो क्यों आती हैं, इसके विषय में एक छोटी सी साखी मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ।
सात संगत जी, दसम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी का दरबार लगा हुआ था। सिक्खी का बड़ा मजबून विषय चल रहा था। तो गुरु साहिब ने कहा कि गुरु का शिष्य कोई कोई है, बाकी सब अपने मन के गुलाम हैं या स्त्री और बच्चों के गुलाम हैं। एक शिष्य को आजमाते हुए जो अपने आप को बड़ा भक्त जाहिर करता था, कहने लगा कि हमें कपड़े के थान की जरूरत है। शिष्य ने अगले दिन दरबार में हाजिर करने का वादा भी किया। जब माथा टेक कर वह शहर गया और कपड़ा खरीद कर घर लौटा, तो उसकी स्त्री ने पूछा कि यह कपड़ा कैसा है भाई? तो उसने जवाब दिया कि गुरु साहिब के लिए खरीदा है, कल इसको दरबार में देना है। वह बोली, यह तो मैं नहीं दूंगी, बाल बच्चों के लिए जरूरत है, कपड़ा बहुत अच्छा है, गुरु साहिब के लिए और ले आना। उसने कहा, दुकानदार के पास तो यही एक थान था, इसके साथ का और कपड़ा नहीं है। इस पर वह बोली, तब तो मैं इसको जरूर रखूंगी। उसने पूरी कोशिश की, लेकिन स्त्री के सामने उसकी एक न चली। उसने यह कहकर टाल दिया कि गुरु साहिब को क्या पता है, कल जब पूछेंगे तो कह देना कि अभी पसंद का कपड़ा नहीं मिला। वह चुप हो गया। अगले दिन जब दरबार में गया, तब गुरु साहिब ने पूछा, कपड़ा लाए हो? बोला, जी नहीं, अभी नहीं मिला। तो कहने का तात्पर्य है, शिष्य अपने गुरु को तन और धन दोनों सौंप देता है, लेकिन मन का सौंपना बहुत मुश्किल है। अगर गुरु को मन सौंप दे तो गुरुमुख बन जाए। सत्संगत जी, गुरु को, उस कुल मालिक को सब कुछ पता होता है कि किस वक्त क्या करना है, किस वक्त क्या नहीं करना है। सत्संगत जी, पंजाब में या अन्य शहरों में देख लो किस तरह से बाढ़ ने संगत को प्रभावित कर दिया है, हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। सत्संगत जी, इसके पीछे भी कुल मालिक की कोई रहमत रही होगी या कुछ दात उसकी रही होगी, जिसको हम दायरों में रहकर उस असीमित परमात्मा की रहमत को नहीं समझ सकते हैं। सत्संगत जी, हमें छोटी छोटी साखियों से हमें प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए और उनको अपनी जिंदगी में जरूर अमल करना चाहिए। सत्संगत जी, फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए राधा स्वामी जी।